एक हम ना आज वैसे ही डमी क्रिएट करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डाटा क्रिएट करते हैं हम लोग एक आज, ठीक है। इसमें तो डाटा लेना ही नहीं, हमें क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट कर रहे हैं हम एक कंपनी, हम एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्रिएट कर रहे हैं जैसे, ठीक है। ABC मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। इसका एड्रेस है C115 मोहन कोऑपरेटिव स्टेट बदरपुर, ठीक है जी, न्यू दिल्ली। ये म्यूट कर लो आप अपना ना, अनम्यूट जिनका हुआ है। पंकज अनम्यूट कर, म्यूट कर भाई, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हम रिकॉर्ड बना रहे हैं आज, इसमें काफ़ी चीज़ें और बताऊंगा साथ साथ। स्टेट डाला हमने दिल्ली, पिन कोड डाल लिया हमने ऐसे ही, फोन नंबर डाला। पंकज अनम्यूट कर, म्यूट कर सर अनम्यूट है, सर अनम्यूट है। म्यूट कर, म्यूट म्यूट म्यूट, बार बार अनम्यूट हो जाता है तेरा। फोन नंबर है हमारा 011-4550-8080। एक मिनट, ये तो फैक्स नंबर में डल गया। इसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रिंटिंग की ऑप्शन भी चेक करेंगे आज, कैसे हमारे प्रिंट्स वगैरह निकलते हैं। info@abc मैन्युफैक्चर MAN.com, ठीक है। कॉपी करा हमने, इसी को पेस्ट कर देते हैं। वेबसाइट के आगे www लगा देते हैं, ठीक है जी। 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हो रही है हमारी किताबें। 1 अप्रैल 19 को ही हमने GST नंबर लिया है, सपोज करो, ठीक है। बेस करेंसी ये हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं आता हमारे, ठीक है। सबसे पहले हम GST की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। फीचर्स में जाके अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी में गए, GST में यस कर दिया हमने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल कर दिया यस, दिल्ली का है, PK1708N ZF। हमारे पास GST नंबर होगा क्लाइंट का, तो हम उस हिसाब से डाल देंगे। क्वार्टरली रिटर्न है, इनवॉइस वैल्यू 50,000 की से ऊपर, अगर दिल्ली की दिल्ली में है तो 1 लाख से ऊपर, ठीक है जी। वैट है नहीं हमारे इधर, एक्साइज नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, ठीक है। ये डाल दिया UTC 2010, ये ऐसे लंबा सारा CIN नंबर होता है हमारे, ठीक है जी। ये डाल दिया हमने, ये यस कर दिया हमने, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अकाउंटिंग फीचर पे आए हम, अकाउंट्स ओनली करना है, अकाउंट्स ओनली नो कर रखा है इन्होंने, ठीक है। हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री यस कर दिया हमने, ठीक है जी। मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस है, एक्टिव इंटरेस्ट वगैरह हमें जरूरी नहीं है इतना आज की क्लास में, ठीक है। मेंटेन कोस्ट सेंटर, कोस्ट सेंटर की कैलकुलेशन करनी है आज हमें, कोस्ट सेंटर की कैलकुलेशन करनी सिखाऊंगा, तो इसको फिलहाल के लिए मैं यस कर रहा हूँ अभी। कोस्ट सेंटर की कैलकुलेशन सिखाऊंगा कैसे करनी है हमें, ठीक है जी। इसको मैंने यस कर दिया, ठीक है। ये बाद में हम जनरेट कर लेंगे इसमें, ठीक है। एनेबल इनवॉइसिंग यस करनी है हमें, यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी बनाने हैं हमें आज, तो यस कर दिया हमने, इनवॉइस मोड में बना लेंगे हम, ठीक है। कंपनी लोगो, कंपनी का लोगो कैसे सेट करना है हमें,
अपनी इनवॉइस जनरेट करते हुए सबसे ऊपर कंपनी का लोगो भी आना चाहिए हमारे पास, तो उसे भी मैंने यस करा है इस बार मैंने कंपनी का लोगो भी यस करा है। ठीक है जी। उसके लोगो के लिए हमें पाथ देना है। पाथ मतलब कि कहाँ पर हमारा लोगो रखा हुआ है। ध्यान देना, कंपनी का लोगो सेट कर रहा हूँ मैं। प्रिंटिंग के ऊपर हम कंपनी का लोगो सेट कर लेते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लोगो देख लेते हैं किसी का भी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोगो गूगल पे से उठा लेते हैं किसी भी कंपनी का। हम उसी लोगों को सेट कर देंगे फिलहाल के लिए। जैसे हमने ये उठा लिया, लेवाइस का उठा लिया, इसको हम सेव करेंगे अपने पास। फिलहाल के लिए हम तो अपना डिजाइन करवाएंगे प्रिंटर से, तो प्रिंटर हमें दे देगा सेव करके। इसे मैंने फॉर द टाइमिंग अपने पास इसी को सेव कर लिया। हम ये देखेंगे ये कैसे सेट होएगा। ठीक है। और जेपीजी फॉर्मेट में करना है हमें इसे। पहले इसे एज इट इज सेट कर लो, फिर से जेपीजी में हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। जेपीजी में करने नहीं दे रहा ये। ठीक है। इसे जेपीजी फॉर्मेट चाहिए होता है हमें लोगों के लिए। कौन सा फॉर्मेट चाहिए होता है? जेपीजी। इसे ओपन विद पेंट कर लो एक बार, उससे हम एडिट कर लेंगे अपना। ओपन विद पेंट करा हमने। अब इसको सेव एज कर लो। पेंट में जाके सेव एज कर सकते हैं हम जेपीजी। डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं हम जेपीईजी। ये रहा जेपीईजी। ठीक है जी। इसका नाम भी हम लोगो ही रख देते हैं, सिंपल लोगो डॉट, लोगो ही रख देते हैं, लोगो डॉट जेपीईजी, जेपीजी फाइल। ठीक है। जेपीजी फाइल बोलते हैं हम नॉर्मली इसे। देखो इसका स्टार लगा के डॉट जेपीजी आ रहा है ना। सेव कर दिया हमने डेस्कटॉप पे फिलहाल के लिए। अब इसको हम एक फोल्डर में रख देते हैं। कहाँ पे? कट करके इसको लोगों को हम अपने एक टैली वाले फोल्डर में ही रख देते हैं। इस फोल्डर में हमने यहाँ पे रख दिया, टैली क्लासेस में ही इस लोगों को हमने यहाँ पे रख दिया। इसका पाथ कॉपी कर लो, कंट्रोल सी। कॉपी करा, कंट्रोल सी। जब तक ये हमारे पास सेव रहेगा, जब तक हमारे पास ये प्रिंट में लोगो प्रिंटिंग में आता रहेगा। ऑल्ट ऑल्ट कंट्रोल वी, फिर स्लैश लगाया, लोगो डॉट जेपीजी। ठीक है जी। इसका नाम दोबारा लिख दिया हमने, लोगो डॉट जेपीजी, क्योंकि ये जेपीजी फाइल है हमारी। ठीक है जी। इसको सेव कर दिया हमने। ठीक है जी। इसके बाद हम दोबारा अकाउंटिंग फीचर में गए और फीचर्स में गए। हमने ये वाली कर लिया था। इन्वेंट्री फीचर में देख लेते हैं। इन्वेंट्री फीचर में कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। स्टॉक कैटेगरी वगैरह हम बाद में बना लेंगे अपनी साथ साथ। ठीक है जी। इनवाइसिंग वगैरह यस कर रखे हमने, बस यही है। ठीक है। सबसे पहले हमने परचेज करा, रॉ मटेरियल हमने परचेज करा। रॉ मटेरियल परचेज करा, फिनिश गुड्स नहीं। फिनिश गुड्स तो हम बनाएंगे। हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल। क्या परचेज करेंगे? रॉ मटेरियल। ठीक है जी। 1 अप्रैल को हमने परचेज करा माल, सामान खरीदा हमने। बिल नंबर था सपोज करो 1250 नंबर। ठीक है। कोस्ट सेंटर डालने की जरूरत नहीं है हमें फिलहाल के लिए अभी। ठीक है। पार्टी का नाम क्रिएट करा हमने ओल्ट सी। पार्टी का नाम क्रिएट करा ओल्ट सी। पार्टी का नाम था सपोज करो शर्मा। हमारी कंपनी क्या करती है सबसे पहले तो ये बताओ? हमारी कंपनी टेलीविजन बनाती है, समझना, टेलीविजन बनाती है, टीवी बनाती है। सैमसंग कंपनी के लिए इंस्टॉल करती है, पार्ट्स खरीदती है अलग अलग, और एक टीवी बनाती है। ठीक है। टीवी बनाने के लिए हमें काफी सारे पार्ट्स की जरूरत होती है। स्क्रीन अलग से लगती है, उसके अंदर की एलईडी वगैरह जो भी कंपोनेंट होते होंगे, उसके पार्ट्स होते होंगे, नट बोल्ट वगैरह अलग होते होंगे, उसकी आईसी वगैरह अलग होती होंगी। तो हम अलग अलग सामान खरीदते हैं और एक टीवी बना देते हैं लास्ट में। ठीक है जी। या दूसरा एग्जांपल दे सकते हो आप, एक कंप्यूटर असेंबल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? कंप्यूटर असेंबल करते हैं। कंप्यूटर असेंबल के लिए मॉनिटर अलग से लिया हमने, कीबोर्ड अलग से खरीदे हमने, कीबोर्ड के लिए सीपीयू के ऊपर की कैबिनेट अलग से खरीदा, कैबिनेट के अंदर के पार्ट्स अलग खरीदे। कैबिनेट के अंदर क्या क्या लगता है? फैन लगता है, मदरबोर्ड लगता है, ये हमने अलग अलग खरीदे, वायर खरीदी हमने। ठीक है। ये सारी असेंबल करके हमने एक कंप्यूटर का सेट बना दिया। ठीक है। हमारा अलग से कीबोर्ड अलग से नहीं बिकेगा, मॉनिटर अलग से नहीं बिकेगा, मदरबोर्ड अलग से नहीं बिकेगी, फैन अलग से नहीं बिकेगा। हमारा तो पूरा असेंबल होके बिकेगा। ठीक है। हम इजी एग्जांपल ये लेते हैं कि हम एक पीसी सिस्टम बनाते हैं हम पूरा
कंप्यूटर सेट बनाता है पूरा, ठीक है, उसके लिए हम अलग अलग आइटम खरीद रहे हैं, ठीक ठीक है। हम किससे खरीद रहे हैं? शर्मा टेक्नोलॉजी से अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजीज, ठीक है जी। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, क्या है ये? सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। मेंटेन बिल वाइज यस कर दिया हमने। कोस्ट सेंटर नहीं रखेंगे हम इसके ऊपर कुछ भी अभी फिलहाल के लिए। कोस्ट सेंटर उसके ऊपर रखते हैं जिसका हमारा कोस्ट की बाइफरकेशन करनी है, कोस्ट को डिवाइड करना है हमें किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल परचेजेज है, ठीक है जी। इसका जीएसटी नंबर है, ठीक है, गलत बता रहा है कोई बात नहीं, ठीक है जी। हमने सबसे पहले फैन खरीदा, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर एक फैन लगा होता है, कूलिंग फैन, ठीक है जी। उसका एक आइटम क्रिएट करते हैं, आइटम इनवॉइस वाइज डालते हैं हम, ठीक है। आइटम इनवॉइस में आइटम क्रिएट करते हैं। उससे पहले एक और है परचेज लेजर, ये हमारी है परचेज जीएसटी 12%, लोकल परचेज है ये, ठीक है। एक लोकल परचेज भी लिख लेते हैं, लोकल परचेज जीएसटी 12% वाली आइटम परचेज कर रहे हैं हम इससे। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, कोस्ट सेंटर एप्लीकेबल नो कर दो इसमें, जीएसटी एप्लीकेबल यस कर दो, इसे यस कर दो। परचेज टैक्सेबल में ले जाओ, लोकल परचेज है, परचेज टैक्सेबल, ये हमारा 12% वाला, ठीक है जी, सामान है, ठीक है जी। हमने क्या खरीदा इससे? फैन खरीदा, कूलिंग फैन। कूलिंग फैन हमारे लिए इनपुट है, आउटपुट हमारा अलग चीज है, इनपुट है हमारे लिए, क्या है ये? इनपुट, ठीक है जी। प्राइमरी कैटेगरी में डाल दिया हमने, प्राइमरी नहीं डालेंगे हम, इसे ओल्ड सी करो। ये हमारे लिए हो गया रॉ मटेरियल, हमारे लिए रॉ मटेरियल लिख लो या इनपुट लिख लो, रॉ मटेरियल को प्राइमरी में रख देंगे, ठीक है जी। हमारे लिए रॉ मटेरियल यही हो गया, जीएसटी कूलिंग फैन के ऊपर 12%, ठीक है जी। क्वांटिटी वाइज डिटेल मेंटेन करनी है हमें, एक मिनट। एज ए आइटम इनवाइस कूलिंग फैन परचेज करा हमने, सीधा क्यों लेके जा रहा है? अकाउंट विद इन्वेंट्री, गोडाउन, एक मिनट, बाहर बाहर आते हैं हम, फीचर में चेक करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है हमने, ठीक है जी। अच्छा, हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट वगैरह क्रिएट नहीं करी अभी, ठीक है। आइटम क्रिएट हमने फैन तो कर लिया था, इन्वेंट्री में आए, स्टॉक आइटम में आए, डिस्प्ले करा हमने फैन, कूलिंग फैन। देखो कूलिंग फैन अल्टर करते हम, ठीक है। हमसे क्या गलती हुई है? हमने कूलिंग फैन तो रॉ मटेरियल क्रिएट कर लिया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी तो करना हमें। किस मेजरमेंट में हमने खरीदा? पीसीज में खरीद रहे हैं हम, तो पीसीएस, पीसीज, ठीक है ना। इसको नहीं क्रिएट करा तो बीच की इंफॉर्मेशन वो एस्केप कर रहा था, ठीक है। आप पकड़ेगा उधर, ये बिल नंबर डाल दिया हमने, पार्टी का नाम था शर्मा टेक्नोलॉजी से खरीद रहे थे हम माल, परचेज 12% वाली है लोकल, कूलिंग फैन खरीदा, अब क्वांटिटी पे आ गया। सपोज करो हमने 10 पीस कूलिंग फैन खरीदे हमने, वो कूलिंग फैन का रेट था 1500 रुपये पीस, ठीक है जी। इसके साथ में हमने अंदर के लिए वो वायर खरीदी, उसको क्या कहते हैं हम? बस, बस कुछ क्या नाम आता है उसका, समझ लो केबल लिख देते हैं हम, सिंपल, ठीक है। केबल फॉर सीपीयू लिख देते हैं, इंटरनल केबल होती है ये, सीपीयू के अंदर सारी नेटवर्किंग करती है, वो एक दूसरे से जोड़ती है पार्ट्स को, ठीक है। प्राइमरी के रॉ मटेरियल का पार्ट है ये हमारे, ठीक है। ये अपने आती है मीटर में, ये किस में आती है? ये भी समझ लो बनी बनाई आई है हमारे पास, पीसीज में ही आई है, एक सिस्टम के लिए एक पीस लगता है, तो बनी बनाई आई हुई है हमारे पास, ठीक है। मीटर में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है।
यस कर दिया हमने, वैल्यू पे टैक्सेबल कर दिया। ये भी समझ लो 5% वाले रेट था इस पे वायर पे, ठीक है। हर एक पे अलग अलग रेट हो सकता है, ठीक है जी। और इसको फिर लोकल परचेज कर देंगे हम, इधर लेजर क्रिएट करेंगे लोकल परचेज का, जनरल लेजर क्रिएट करेंगे हम जनरल दोनों के लिए। ये था 12% वाला लोकल परचेज। परचेज के अंदर इसके अंदर हम रेट डालेंगे नहीं, इस जीएसटी एप्लीकेबल यस सेट अल्टर जीएसटी डिटेल कुछ नहीं डालेंगे हम इसमें, ब्लैंक रखेंगे इसे, कॉमन लेजर रहेगा हमारा ये। केबल फॉर सीपीयू सपोर्ट लो कर लो, ये भी 10 हमने खरीदी है। ये थी हमारी 500 रुपये रेट के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद और क्या खरीदा हमने, केबल आ गई, फैन आ गया, मदरबोर्ड ओल्ड सी मदरबोर्ड लगती है, ये भी 10 पीस खरीदे हमने। ये 18% वाला रेट है इस पे। अलग अलग रेट हो सकते हैं हमारे, ठीक है। मदरबोर्ड है सपोज करो 5,000 रुपये पीस, ठीक है जी। अब ओल्ड सीजीएसटी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है, जीएसटी है, सेंट्रल टैक्स है, को सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, 0% पे रखो इसे, ठीक है। एसजीएसटी ओल्ड क्रिएट करा हमने, एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी का पार्ट है, स्टेट टैक्स है, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करो, किसी पे 5% था, किसी पे 18% था, किसी पे 12% था, ठीक है। पहली वाली आइटम पे हमारा 12% था, पहली वाली आइटम पे हमारा 15,000 के ऊपर 12% निकालो जरा, 1,800 रुपये, एक जगह लिख लो 1,800 रुपये, ठीक है। टोटल करेंगे, क्या हमारी कैलकुलेशन सही कर रहा है ये। केबल पे था 5%, 5,000 पे 5%, 250 रुपये, ठीक है जी। 50,000 के ऊपर 18%, 9,000 रुपये, 9,000 प्लस 250 प्लस 1,800 डिवाइड बाय 2 कर दो इसे, देखो 5,525 रुपये आ रहा है अपने आप ही। इसमें तीनों प्रकार के वो आ रहे हैं टैक्स, 5 वाली आइटम भी है इसमें, 12 वाली भी आइटम है इसमें, 18 वाली भी है। हमने जनरल लेजर क्रिएट करा है, कॉमन लेजर लोकल परचेज के नाम से, इसमें लोकल परचेज के नाम से ग्रुपिंग किसमें कर रहे हैं हम, लोकल परचेज। लोकल परचेज को एंटर, कंट्रोल एंटर करा एडिट करने के लिए, देखो उसमें हमने रेट नहीं डाला कहीं पे भी, सेट अल्टर जीएसटी यस करा मैंने, रेट नहीं डाला अंदर, रेट नहीं डाला। रेट नहीं डाला तो मतलब कि ये स्पेसिफिक है, जनरल है, हम किसी परसेंटेज के लिए इस लेजर को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर हमने जैसे हमने सीजीएसटी एसजीएसटी का भी इसी तरह हमने लेजर जो क्रिएट करे हैं, हमने कॉमन लेजर क्रिएट करे हैं, इसमें भी हमने परसेंटेज नहीं डाली, ठीक है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ आइटम जो डाली हमने। कूलिंग फैन हमने 12% में रखा, केबल को हमने 5% में रखा, मदरबोर्ड को हमने 18% पे रखा, अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया इसने, ठीक है जी। ये हमने 3 आइटम खरीदी इससे, ठीक है। अभी एक और चीज खरीदते हैं हम, एक और चीज खरीदते हैं हम। हमने खरीदा 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को सेम बिल काट रहा हूँ मैं जैसे भी, शर्मा की जगह हमने खरीद लिया अब नेहरू प्लेस से एक नई पार्टी हमने, कोस्ट टू कोस्ट, कोस्ट टू कोस्ट, कोस्ट टू कोस्ट नाम से उधर एक कंपनी है, फर्म है, उससे हम खरीद रहे हैं, कोस्ट टू कोस्ट नाम है उसका, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर है हमारा, हम उससे उधारी पे माल खरीद रहे हैं 30 दिन, ठीक है। ये नेहरू प्लेस की है तो दिल्ली की हो गई, इंडिया डाल दिया इसमें 07, ठीक है। ये ऐसी फर्जी नंबर डाला है मैंने, जीएसटी नंबर अपने तरफ से, ठीक है। इसमें भी हम लोकल परचेज डाल देते हैं क्योंकि मल्टीपल जीएसटी रेट्स है, ठीक है। इसमें हमने ओल्ड सी करा, हमने इसमें हमने लिख दिया एलसीडी स्क्रीन खरीदी हमने, ये भी हमारे रॉ मटेरियल का ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि हमें अलग से एलसीडी नहीं बेचनी, हमें अलग से एलसीडी नहीं बेचनी, हमें तो पूरा सेट बना के बेचना है। पीसीज में खरीदा, एप्लीकेबल जीएसटी ऑन वैल्यू
टैक्सेबल 18%। ठीक है जी, हमने 10 पीस ये भी खरीदे, 10 पीस 4500 के हिसाब से खरीदे। ठीक है जी, अगला खरीदा हमने एलसीडी खरीद ली, एलसीडी के साथ हमें कीबोर्ड भी चाहिए होगा, कीबोर्ड खरीदा हमने, इसको भी रॉ मटेरियल में रखा हमने, पीसी से बनाया, एप्लीकेबल जीएसटी यस, इस पे भी 18% होता है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे 18% रहता है। ठीक है, ये हमारे 700 रुपये के हिसाब से आए थे कीबोर्ड। ठीक है जी, इसके बाद एलसीडी हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, माउस खरीदे हमने, ये भी मटेरियल रॉ मटेरियल का पार्ट है हमारे गोडाउन का। ठीक है, टैक्सेबल है, इस पे भी 18% ले लो आप, 18 नहीं, इस पे चलो 12 ले लो। ठीक है, 1000 रुपये से कम वाली पे 12% है। ठीक है, 10 पीस खरीदे हमने 250 रुपये के। ठीक है, और क्या चीज़ लगती है कंप्यूटर में, वायर भी ले ली हमने, एलसीडी स्क्रीन भी ले ली पूरा, मदरबोर्ड ले लिया, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी हमारी रॉ मटेरियल का पार्ट है, पीसीज में है। इस पे समझ लो 5% लग रहा है। ठीक है सर, ये सारी चीज़ें हमने एजम्पशन बेस पे डाला है सारा चीज़ें। ठीक है, 1000 रुपये पर पीस आती है रैम। ठीक है, अब हमने CGST और SGST लगा दिया, आप कैलकुलेट कर लेना, यही अमाउंट आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो हमने जो माल खरीदा, दोनों पार्टी से, कौन कौन सी पार्टी थी हमारी, सन्ड्री क्रेडिटर में दिख जाएंगी वो दोनों पार्टियां। शर्मा टेक्नोलॉजी से जो माल खरीदा था मैंने, इसमें मेरे कूलिंग फैन दो खराब निकले, खराब निकले तो मेरे को वो वापस करना है, गुड्स रिटर्न करने हैं, खराब निकले हैं मेरे को वो वापस करने हैं। दो कूलिंग फैन 1500 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, 1500 के हिसाब से मैंने खरीदे थे शर्मा टेक्नोलॉजी से कूलिंग फैन, 2 पीस खराब निकल गए, उसको वापस करने की एंट्री क्या करूंगा मैं, वापस करना मतलब डेबिट नोट रेज करना अपनी तरफ से। डेबिट मतलब हमको उससे पैसे लेने हैं, हमको उसको उससे पैसे वापस लेने हैं। अभी हमने पार्टी को क्रेडिट करा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी करा था हमने, नॉर्मल में क्या करा था, अभी हमने पार्टी को क्रेडिट करा था। DAL शर्मा टेक्नोलॉजी खोलते हैं हम, हमने पार्टी को डेबिट करा हुआ है, क्रेडिट करा हुआ है। परचेज के केस में परचेज डेबिट होता है, पार्टी क्रेडिट होती है। परचेज वाउचर का मतलब क्या होता है, एज ए वाउचर देखोगे तो आप, परचेज में क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट है, पार्टी अकाउंट क्रेडिट है। एज ए वाउचर देखा हमने, एज ए इनवॉइस देखा तो वैसे आ जाएगा, और एज ए वाउचर देखोगे आप अपने आप ही, पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। ध्यान से देखना, परचेज अकाउंट डेबिट है, पार्टी अकाउंट क्रेडिट है। अब हमारे दो कूलिंग फैन खराब निकले, कूलिंग फैन वापसी देना है, यानी कि शर्मा टेक्नोलॉजी को मेरे को डेबिट करना है। डेबिट मतलब डेबिट नोट रेज करना है। ठीक है जी, डेबिट मतलब डेबिट नोट, किसी पार्टी को क्रेडिट करना है मतलब क्रेडिट नोट। हो सकता है शर्मा टेक्नोलॉजी ने पैसे कम लगा दिए, कूलिंग फैन 1500 की जगह उसका फोन आया, भाई साहब 1500 नहीं लगने थे, ये 1600 का रेट है। तो हमें फिर क्या रेज करना पड़ेगा उसके लिए, क्रेडिट नोट। अपनी बुक्स में क्या चढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। वो हमें डेबिट नोट देगा, अलग से बना के, उसके बदले हमें क्या रेज करना पड़ेगा, यहाँ से क्रेडिट नोट, क्योंकि हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे। और 100 रुपये डिफरेंस के हिसाब से 10 पीस का 1000 रुपये प्लस CGST SGST हमें और देना पड़ेगा उसे। ठीक है जी, अभी इस केस में क्या, हमारे कूलिंग फैन खराब निकलिया है 2 पीस, 2 पीस कूलिंग फैन खराब निकलिया है। ठीक है, इसका बिल नंबर वगैरह लिख लो एक जगह, क्योंकि ये रेफरेंस चाहिए होगा हमें उसमें डालते हुए। 1252 बिल नंबर है 1 अप्रैल का। 2 पीस कूलिंग फैन हमारे खराब निकले हैं। ठीक है जी, और 1500 के रेट पे हमने खरीदे थे, यानी कि हमें ये वापस करने हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखते हैं। वाउचर में गए, क्या रेस करना है हमें, पार्टी को पहले क्रेडिट करा था अब डेबिट करना है, पार्टी को पहले हमने क्रेडिट करा था अब डेबिट करना है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था हमारा, एक पहली बात तो 1 अप्रैल को बिल खरीदा था, हम डेबिट नोट कभी भी रेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, 2 तारीख को रेस कर रहे हैं, सपोज करो 2 तारीख को हमें पता लगा कि भैया ये तो हमने चेक करके देखा कूलिंग फैन 2 खराब निकले हैं, तो हमें वापस करने पड़ेंगे।
तो हमने बिल नंबर डाला 1252। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है हमारा? ओरिजिनल इनवॉइस किसके अगेंस्ट में है? 1252 के अगेंस्ट में। ठीक है जी। कौन सा है? शर्मा टेक्नोलॉजी। और एज ए इनवॉइस एंट्री करेंगे हम। क्या करेंगे? एज ए इनवॉइस एंट्री करेंगे। पार्टी का नाम क्या है? शर्मा टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। लोकल परचेज थी हमारी, कौन से लेजर को हिट करेगी? ये परचेज लेजर को। किसको हिट करेगी? परचेज लेजर को। ठीक है, शर्मा टेक्नोलॉजी परचेज लेजर को हिट करेगी, हमारी परचेजेस कम करेगी, रिवर्स करेगी। ठीक है। क्या आइटम थी? कूलिंग फैन। क्या आइटम थी? कूलिंग फैन, 2 पीस 1500 के हिसाब से। ठीक है जी। खराब निकले, हमने इसको वापस कर दिया। सीजीएसटी प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस करना है हमें। नीचे बैक आओ। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल पूछ रहा है, नीचे जीएसटी की डिटेल डालनी है। यस डालनी है मेरे को। क्यों डालनी है? फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी रिटर्न। फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी रिटर्न। ठीक है। परचेज रिटर्न है हमारी, क्या ये? उसके लिए सेल रिटर्न कॉमन लेजर नजर आ रहा है इसमें, सेल रिटर्न। उसकी जो सेल रिटर्न थी वो है ये, उसने जो सेल करी थी। ठीक है, डाल दिया हमने। सप्लायर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो उसने नंबर दिया होगा उसका कोई रेफरेंस होगा तो वो डाल देंगे। ठीक है। उसने रेफरेंस दिया, सपोज करो 1200 उसका रेफरेंस था 15 नंबर। ठीक है, डेटेड 2 तारीख का। उससे हमने एक्सेप्टेंस करा ली कि हाँ भाई तेरा माल खराब है। ठीक है, डाल दिया हमने। ठीक है, अब इस वाउचर को दोबारा देखते हैं एज ए वाउचर। एज ए वाउचर क्या हो रहा है? शर्मा डेबिट हो गया, पहले शर्मा क्रेडिट हुआ था, अब शर्मा डेबिट हो गया। परचेज हमारा डेबिट हुआ था, परचेज क्रेडिट हो गया। सीजीएसटी हमारा डेबिट हुआ था, सीजीएसटी रिवर्स हो गया, क्रेडिट हो गया। सीजीएसटी एसजीएसटी इसी तरह, पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब हम परचेज उसमें चलते हैं, अपने डिस्प्ले में जाते हैं, एक बार जीएसटी रिटर्न में इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या दिखता है जीएसटी रिटर्न में। जीएसटी 3B में देखते हैं इनपुट हमारा रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। इनपुट हमारा रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, देखो जरा। देखो तीसरी एंट्री देखो, माइनस में आ रही है कि नहीं आ रही? 3000 रुपए माइनस में हो गए, हमारा इनपुट बैलेंस कम हो गया डेबिट नोट से। परचेज हमारे प्लस हो रहे हैं, दोनों प्लस में फिगर है सारी, और ये माइनस में आ रही है, शर्मा टेक्नोलॉजी माइनस में है, यानी कि ये रिवर्स हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है जी। ठीक है, डेबिट नोट पता लगा आपको क्या होता है? डेबिट नोट होता है जब परचेज के अगेंस्ट में हमें वैल्यू कम करनी हो, हमें डेबिट करना है पार्टी को। और ये सेल के अगेंस्ट में भी हो सकता है डेबिट नोट। सेल के अगेंस्ट में भी डेबिट नोट डाल सकते हैं हम। सेल के अगेंस्ट में कैसे डालेंगे? सपोज करो मैंने सेल करी आज 1000 रुपए के हिसाब, हमने सेल करा कंप्यूटर बना के 25,000 का, गलती से 24,000 लिखा गया इनवॉइस में, जल्दी जल्दी में टाइप करके हमने 24,000 रुपए लिख दिया। हमें 2 दिन बाद याद आया तो हमने अपनी पार्टी को फोन करा, भाई साहब ये गलती से 24,000 रुपए लग गया, 1000 रुपए हमें और देने पड़ेंगे आपको। तो मैं उसके लिए डिफरेंस के लिए क्या रेस करूंगा? उसको डेबिट नोट, पार्टी को और डेबिट करूंगा। पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल होता है नॉर्मली, हमने 24,000 से करा, अब पार्टी को और डेबिट करना है मेरे को, यानी कि 1000 रुपए से बढ़ाना है, यानी कि पार्टी के अकाउंट को डेबिट करना है। इस केस में भी मैं डेबिट नोट दूंगा उसे। ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं सर। दीपक जी? नहीं सर, क्लियर है। मैडम क्लियर है ना? ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जल्दी से समझ नहीं आने वाला वैसे। ठीक है। हेलो हाँ हेलो। सर, थोड़ा सा सर समझ नहीं आया हल्का हल्का। हल्का हल्का समझ नहीं आया? चल दोबारा से समझाते हैं। ठीक है, डेबिट नोट वाला। कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। हमने शर्मा टेक्नोलॉजी को क्रेडिट नोट रेस, एक मिनट रुको, शर्मा टेक्नोलॉजी वाले लेजर पे आता है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर। डिस्प्ले अकाउंट लेजर शर्मा टेक्नोलॉजी के लेजर पे आ गए हम। हमने परचेज करा, परचेज करा, इसको एज ए इनवॉइस नहीं एज ए वाउचर देखते हैं। एज ए इनवॉइस नहीं देखा हमने, एज ए वाउचर देखा, वाउचर से एंट्री क्लियर होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू शर्मा टेक्नोलॉजी, पार्टी को हमने क्रेडिट करा, पार्टी को हमने क्रेडिट करा, यानी कि पार्टी को पैसे देने हैं, मैंने परचेज करा उधारी पे तो पैसे देने हैं, देने का मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं। ठीक है। अब उसके 2 पीस खराब निकली आए, कूलिंग फैन, कूलिंग फैन 2 पीस खराब निकली आए। अब उसको मेरे को वापस करने हैं उसे, उसको वापस करूंगा तो पार्टी को रिवर्स करूंगा ना मैं, पार्टी के बैलेंस को मैं रिवर्स करूंगा, शर्मा टेक्नोलॉजी को डेबिट करूंगा और ठीक लोकल है। परचेज को क्रेडिट करूंगा।
मतलब इस एंट्री को रिवर्स करना है मेरे को, ठीक ठीक। ओनली फ्रॉम 2 पीसीस से, 2 पीसीस से करना है सिर्फ, ठीक है। जो खराब है मेरा वही तो वापस जाएगा, सारा माल थोड़ी ना कर दूंगा मैं, हाँ ठीक है ना। तो हमने इसके बदले मैंने एक एंट्री और करी डेबिट नोट, क्योंकि पार्टी को मेरे को डेबिट करना है, जिसको डेबिट करना है, अगर मेरे को पार्टी को डेबिट करना है तो डेबिट नोट, अगर मेरे को पार्टी को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट नोट, सीधा हिसाब, ठीक है भाई। ठीक है, सही है। हाँ, हो सकता है ना उसका फोन आ जाए शर्मा टेक्नोलॉजी का, भाई मैंने जो रेट लगाया था ना वो गलती से 1500 लग गया 1600 की जगह, वो मेरे को डिफरेंस का वहां से बना के देगा डेबिट नोट, वो मेरे लिए हो जाएगा क्रेडिट नोट, ठीक समझ है। रहा है भाई। उसके लिए डेबिट, हेलो सर, हाँ, वो उसमें नाम क्या लिखेगा फिर? जैसे मान जो गलती से अमाउंट नाम कम नाम लग मेरा, गया उसकी जगह, मेरा लिखेगा, नहीं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेगा? नेम ऑफ आइटम लिखेगा, क्या लिखेगा? आइटम लिखेगा, 0 आइटम रहेगी उसमें, पीसीस 0 रहेंगे, डिफरेंस रेट रहेगा, आइटम खाली तो रेट चेंज हो मतलब जाएगा। नाम लिख देगा बस? आइटम 0 रहेंगी, पीसीस 0 रहेगा, कूलिंग फैन 0, और रेट ठीक है, डिफरेंस का रहेगा, वो नीचे नरेशन में लिख देगा रेट डिफरेंस, ठीक है सर। रेट डिफरेंस का रहेगा भाई वो, ठीक है। खाली अमाउंट डाल देगा उतने का बस? हाँ हाँ हाँ, नीचे लिख देगा 2 पीसेज अगेंस्ट ठीक है रेफरेंस सर, नंबर डाल देगा ना वो, ठीक है सर, अगेंस्ट रेफरेंस डाल देगा, स्टॉक में कोई फर्क नहीं लेगा वो, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका, अगर ठीक स्टॉक है सर, स्टॉक डिलीवर हो रहा है, अगर स्टॉक रिटर्न हो रहा है तो स्टॉक डलता है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया होगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का मतलब तुम्हें, ठीक है। समझ गया। ठीक है ठीक है। हाँ, अब म्यूट कर लो एक बार, ठीक है, आगे समझाता हूँ मैं, ठीक है भाई। हमारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मतलब कुछ बना रही है वो, उससे उसे कोई मदरबोर्ड नहीं बेचनी, उसे कोई रैम नहीं बेचनी, हमारी तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कंप्यूटर बेचेंगे हम तो बना के, हम क्या बेचेंगे, कंप्यूटर। हम आ गए अब अकाउंटिंग वाउचर पे, इन्वेंट्री वाउचर पे, किस पे आ गए, इन्वेंट्री वाउचर से, इन्वेंट्री वाउचर पे। हमने 5 तारीख को हमने असेंबल करा, 5 अप्रैल को, कितनी तारीख को, 5 अप्रैल को इन्वेंट्री वाउचर पे आ गए हम, 5 अप्रैल को हमने हमने 4 कंप्यूटर तैयार करे बना के। उसमें क्या क्या सामान लगा, एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि एक रैम लगनी है, एक मदरबोर्ड लगनी है, एक वायर लगनी है, एक सीपीयू लगना है, एक मॉनिटर लगना है, हमें सब पता है क्या क्या लगना है, ठीक है ना। एक कंप्यूटर बनाने के लिए उसे बोलते हैं बीओक्यू, बजटेड ऑर्डर क्वांटिटी, बीओक्यू, उसे क्या बोलते हैं, बजटेड ऑर्डर क्वांटिटी। हमें पता है कि हाँ जी ये चीजें लगनी है। एक कार्ड होता है कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले कंपनी को पता होता है कि हर एक स्टेज तक कितनी आइटम कंज्यूम हो जाएगी मेरी, हर एक स्टेज। कंपनी में बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं, एक बाइक असेंबल करते हैं तो बाइक असेंबल करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। पहले टायर वगैरह रिम वगैरह तैयार होती है, अलग से इंजन तैयार होता है, इंजन में कितने पार्ट्स लगेंगे, क्या क्या आइटम लगेगी, एक टायर बनाने में, एक रिम बनाने तैयार करने के लिए, एक व्हील तैयार करने के लिए क्या क्या आइटम लगेगी, एक आगे का हेडलैम्प तैयार करने के लिए क्या क्या आइटम लगेगी, ठीक है। हर एक उसमें स्टेजेस होती है कंपनी के पास। इसी तरह जो कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं उनकी भी स्टेजेस हैं, ठीक है ना। पहले मदरबोर्ड को भी, मदरबोर्ड हो सकता है एक रो फॉर्म में आए, रो फॉर्म मतलब कि उसमें आईसी वगैरह भी सेट करनी पड़े सारी, ठीक है ना, ठीक है ना। उसमें टेक्निकलिटीज जितनी भी है, हो सकता है कितने रो फॉर्म में है, वो हमारे लिए तो पूरा तैयार होके आई थी रो मदरबोर्ड, एज इट इज मदरबोर्ड आई, हमने सिस्टम में फिट करी अपने नट बोल्ट लगा के, और उसे हमने वायरिंग करी और सिस्टम हमारा तैयार, ठीक है ना। हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो हमारे लिए क्या क्या लगेगा कंप्यूटर बनाने में, एलसीडी लगेगी, क्या लगेगी, एक पीस एलसीडी, ठीक है भाई, 4500 रुपए की थी एलसीडी। और क्या लगेगा, माउस लगेगा, एक कंप्यूटर बनाने के लिए पूरा माउस भी लगेगा। और क्या लगेगा, मदरबोर्ड लगेगा, म्यूट कर लो भाई, ठीक है। मदरबोर्ड भी लग गया, आप वायर, बैठो यहीं, कूलिंग फैन भी लगेगा, अभी बोलो। और वायर भी होगी, कूलिंग केबल फॉर सीपीयू लगेगी एक एक पीस, ठीक है। और क्या लगेगा, कीबोर्ड हो गया इसमें। भाई पंकज तेरा अनम्यूट हो जाता है बार बार, ठीक है। कीबोर्ड भी एक पीस लग गया हमारा, देख लेना कोई डबल ना लग जाए।
कीबोर्ड 1 पीस हो गया। पहली बात तो 4 पीसेस बनाए हैं ना हमने, तो 4 पीस लो सबको। हमने 4 पीस कंप्यूटर तैयार करे हैं। असेंबल हमारे 4 पीस एक साथ कर दिए हमने। ठीक है, इसके बाद क्या रह गया हमारा? केबल हो गया, कूलिंग फैन हो गया, कीबोर्ड हो गया, एलसीडी स्क्रीन हो गई, मदरबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रैम हो गया। 6 के 6 आइटम हमारे। 6 है, कितने हैं? 1 2 3 4 7 है ना, ये हमारे 6 हुए हैं इसमें। केबल 4 सीपीयू ले लिया हमने, कूलिंग फैन ले लिया, रैम रहेगी रैम। रैम रह गई, रैम ले लिया भाई। ठीक है, 4 पीस ले लिया। ठीक है भाई, इससे क्या पीस क्या बना हमारे? कंप्यूटर बने। पीसी बोलते हैं उसे, पीसी। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, पीसी। ठीक है, या इसको पूरा लिख लो, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, हमने कंप्यूटर बनाए हाउस होल्ड लोगों के लिए, घर के लिए। ठीक है, पीसी कहीं पे भी लगा सकते हो आप, ऑफिस में भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल नहीं रहा मेरे लिए। क्या रहा? ये रॉ मटेरियल नहीं रहा। ये मेरे लिए रॉ मटेरियल नहीं रहा। रॉ मटेरियल नहीं रहा तो इसके लिए हम एक और ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। पीसी हमारा रहेगा फिनिश्ड गुड्स में। किस में रहेगा? फिनिश्ड गुड्स, जो मेरे को बेचना है। ठीक है भाई, ये भी मेरे पीसीज में रहेंगे अब। ठीक है, सेट अल्टर जीएसटी यस कर दिया हमने। इस पे जीएसटी का रेट लगा दिया हमने 18%। कितना रेट लगता है इस पे? 18%। कितने कंप्यूटर बने मेरे? 4। उसका रेट कितना रखना है मेरे को? रेट मेरा कॉस्टिंग बनाएगी। कॉस्टिंग कितना डिफाइन करेगी? मैंने पहले ही कॉस्टिंग बना रखी होगी अपनी। क्या भाई मेरा इतने इतने रुपए वाले पीस लगने हैं। पहली बात तो इसी का लगा लो, 4500 रुपए मेरा ये लग गया एलसीडी स्क्रीन, 250 रुपए मेरा माउस लग गया, 5000 रुपए मेरा कूलिंग, ये क्या कहते हैं, मदरबोर्ड लग गया, कूलिंग फैन 1500 का है, 500 रुपये मेरा किसका, ये केबल का है, कीबोर्ड मेरा 700 रुपये का है, और ये 1000 रुपये मेरा रैम का है। ठीक है भाई, 13450 मेरा खर्चा आया। 13450 आया। अब इसको बनाने के लिए मैंने और कॉस्ट भी अपोर्शन करी हुई होगी मैन्युफैक्चरिंग वालों के ऊपर। समझ रहे हैं ना भाई? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर मैंने कॉस्ट अपोर्शन कर रखी होगी। इसको बनाने के लिए हो सकता है मेरे को कोई टूल्स वगैरह जरूरत होती है, उसके डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हो सकता है कोई लेबर वगैरह चाहिए होती है, उसकी लेबर वगैरह। तो मैंने टोटल एस्टिमेट बना के अपना ना, प्रोडक्शन कॉस्ट कितने की बनाई मैंने, जो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोड करनी है। कल को क्लोजिंग स्टॉक भी बच सकता है ना मेरा इसमें से। 4 पीस तैयार करे, 2 पीस बिक गए, 2 पीस मेरे स्टॉक में पड़े रहेंगे। ठीक है ना भाई? 13450 तो मेरा रॉ मटेरियल लग गया। साथ में हो सकता है इसके ऊपर मेरे वेजेस वगैरह भी हैं जो लेबर को दिए मैंने। हो सकता है फैक्ट्री का रेंट भी है। हो सकता है इसके ऊपर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है फैक्ट्री का। बड़ी कंपनी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, छोटे से लाने का खर्चा, हैं लाने का मतलब खर्चा जो लाए हैं वहां से। जो प्रोडक्शन को करने के लिए खर्चा करा गया है, जो मैंने प्रोडक्शन को करने के लिए खर्चा करा है, मेरे अच्छा, को वो ऐड होंगे। मेरे को पता है मेरे ऑफिस की कैपेसिटी साल में 1000 पीसी में बना सकता हूँ, असेंबल कर सकता हूँ, या 1 लाख पीसी असेंबल कर सकता हूँ। बजट है मेरा 1 लाख का, मेरे पास कैपेसिटी है 1 लाख की। तो मैं क्या करूंगा, टोटल खर्चा निकालूंगा पूरे साल का, डिवाइड बाय 1 लाख, डिवाइड बाय 1 लाख, पर पीस का खर्चा आ जाएगा मेरे पास। सपोज करो पर पीस का खर्चा आता है मेरे पास 650 रुपए। कितना आता है पर पीस का? ऊपर का खर्चा, ऊपर का खर्चा बनाने के लिए कितने का खर्चा आता है? 650, या एवरेज राउंड में मान लो 1000 रुपये का खर्चा आता है। 1000 रुपये वो हो गया, प्लस 1350 रुपये, 13,500 रुपये ये हो गया। 13,450 प्लस 1000, 14,450। ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, कॉस्टिंग बना रखी है अपने पास, एक कॉस्ट शीट बना रखी है। हमारे पास 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्ट डिटरमाइन करना हमारे प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है। हमारे प्रोडक्ट की बनाने के लिए कॉस्ट हमारी 14,450 रुपये लगी। ठीक है भाई, ये 14,450 इसलिए लिखी है हमने, कल को हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी होगी तो 14,450 के हिसाब से होएगी। ठीक है भाई, हेमंत कुछ पूछना इस पे? नहीं सर, समझ आ गया पूरा। कल को हमें कैलकुलेशन करनी है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, तो वो इसी हिसाब से होएगा। 1000 रुपए मेरे को जो मैंने और खर्चे करे हैं वो भी मेरे क्लोजिंग स्टॉक में लोड हुए हुए हैं, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर पीसी तैयार करने में मेरे को वो खर्चे भी करने जरूरी होते हैं।
ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी चली थी, ऑफिस में लेबर आई थी, फैक्ट्री में लेबर आई थी, ठीक है, और फैक्ट्री का रेंट दिया था हमने पूरे साल का, तो वो खर्चे भी मैं लोड करूंगा किस पे, अपने पीसी पे, पर्सनल कंप्यूटर्स पे, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारे कॉस्ट कितने हो गए, 4 पीसीस की कॉस्ट हो गई, एक पीस की कॉस्ट होती है 14,450 रुपए, ठीक है, और 57,800 का वो टोटल हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है भाई। अब देखना क्या होता है, हमने 4 पीस यहाँ से उठा लिए और इधर 4 पीस आ गए। अभी देखना, ये ध्यान रखना हमने ऐसे करा है, ठीक है भाई। 5 तारीख को मैंने प्रोडक्शन करा, 5 पीस तैयार हो गए मेरे, 5 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए, 4 से 4 ही बनेंगे ना, मैंने, मेरे को लगा गलती से 5 लिख दिया इधर प्रोडक्शन में, ठीक है। 4 पीस हमने तैयार कर दिए। अब इन्वेंट्री वाली समरी में जाते हैं हम, कहाँ पे जाते हैं, इन्वेंट्री वाली रिपोर्ट्स पे। इन्वेंट्री वाली रिपोर्ट पे आ गए हम। ये हमने मदरबोर्ड गलती से ना बाहर रख रखा है, इसको भी अंदर करो, गलती से आया हुआ है ये प्राइमरी में। ये रॉ मटेरियल का पार्ट है हमारा। देखो मेरे को कहाँ से पता लगा, देखो अपनी रिपोर्ट देख के ना हमें खुद पता लग जाता है हमने क्या क्या गलती कर रखी है। ये मदरबोर्ड बाहर दिख रहा है, रॉ मटेरियल के साथ नहीं दिख रहा मेरे, तो मैं मदरबोर्ड में गया, मदरबोर्ड वाली आइटम पे गया जहाँ पे मदरबोर्ड लिखा हुआ है, कंट्रोल एंटर करा मैंने, देखो प्राइमरी लिखा हुआ है, अंडर प्राइमरी, ये क्या है मेरा रॉ मटेरियल है, क्या है ये मेरा रॉ मटेरियल, ठीक है। इसे रॉ मटेरियल में ले गया, अब देखो अंदर आ रहा होगा, वो आ गया अंदर, रॉ मटेरियल के साथ रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल मेरे पास ये पीसेज है, देखो कूलिंग फैन मेरे 2 पीसेज रिटर्न हो गए थे, तो 4 पीस पड़े हैं मेरे पास, ठीक है। पहली बात तो बाकी सारे 6 पीसेज हैं, 10 पीस खरीदे थे मैंने सारी आइटम के, 2 पीस मेरे रिटर्न हो गए थे, मेरे को पता है अभी छोटा स्टॉक है मेरे पास, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और बड़ा भी होगा तब भी मेरे को साफ दिख जाएगा, हाँ भाई मेरे पास इतने का माल पड़ा हुआ है। ये पर्सनल कंप्यूटर मेरे तैयार वाले पीस 57,800 के पड़े हैं, ठीक है। मेरे क्लोजिंग स्टॉक में 57,800 रुपए दिखेंगे, ठीक है। अब ये देखना 57,800 दिखेंगे कि कितने दिखेंगे, ये भी देखते हैं। वैल्यूएशन हमने फीफो परपेचुअल लगाया। स्टॉक देखो, स्टॉक में मेरा दोनों आइटम है, अभी मैंने बेचा नहीं है कुछ भी। फिनिश गुड्स में मेरे पास 57,800 है, फिनिश गुड्स में मेरे 57,800 है, 4 कंप्यूटर मैंने तैयार करे 57,800 के हिसाब से, ठीक है जी। रॉ मटेरियल में मेरे पास ये पीसीस पड़े हुए हैं, रॉ मटेरियल मेरे पास इतने का पड़ा है, ठीक है जी। रॉ मटेरियल मेरे पास इतने का पड़ा है, 6 पीस सारे जितने भी है, 6 और एक पीस, एक जगह में 4 पीस है, वो कूलिंग फैन 4 है, बाकी सारी आइटम मेरे पास 6 पीस है, ठीक है। फिनिश गुड्स में मेरा ये है। यहाँ पे कुछ पूछना है किसी को, हेमंत, पंकज, प्रतीक? नहीं सर, आ गया समझ यहाँ तक। नहीं सर, आ गया समझ। स्टॉक दिख रहा है ना मेरे पास, फिनिश गुड्स अलग दिख रहे हैं, रॉ मटेरियल मेरे हाँ, पास अलग दिख रहा है। और एक स्टेज होता है WIP, एक स्टेज होता है WIP, समझ करना, पैक नहीं करा मैंने अभी तक पीसीज, एक उस स्टेज पे भी आते हैं बेटा, वर्क ठीक इन है। प्रोग्रेस। हाँ उस स्टेज पे भी आते हैं, उस वो स्टेज भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें इसमें, ठीक ठीक है। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, सब कुछ होता है काम, हो सकता है अभी तक बॉक्स की पैकिंग ना हुई हो सकता है मैंने उस पर टैगिंग ना करी हो। जब तक टैगिंग नहीं हुई मेरी, जब तक वो WIP है, जब तक मेरी टैगिंग नहीं हुई तब तक वो बिक नहीं सकता मार्केट में एज इट इज। फिनिश गुड्स मेरा वो प्रोडक्ट होता है जो मैं एज इट इज उठा के बेच सकता हूँ, कभी भी कोई क्लाइंट आ जाए मैं बेच दूं उसे एज इट इज, ठीक है। अभी इन्वेंट्री वाउचर पे दोबारा आए हम, हमने 10 अप्रैल को 3 पीसीज और तैयार कर रखे थे, पर उसको बॉक्सिंग वगैरह हमने करी नहीं अभी तक, क्या नहीं करी, बॉक्सिंग नहीं करी। LCD वगैरह और जो माउस है वो सारे अलग अलग पड़े हैं, सिर्फ मैंने CPU तैयार कर लिया, क्या कर लिया, CPU, क्या कर लिया, CPU तैयार कर लिया। कूलिंग फैन लगा दिया था उसके अंदर मैंने, हमने सपोज करो 3 पीसीस तैयार कर लिए थे, कूलिंग फैन 3 पीस लगा दिया, वायर लगा दी, केबल, उसमें केबल लग गई 3 पीसीस, ठीक है बेटा। उसके अंदर मदरबोर्ड भी लग गया था 3 पीसीस, ठीक है। और क्या क्या लग गया होगा उसके अंदर, केबल हो गया, कूलिंग फैन, कीबोर्ड अलग पड़ा हुआ है, मदरबोर्ड लग चुका है, रैम लग चुकी है उसमें, ठीक है। मतलब जितनी आइटम लग चुकी है, हो सकता है रैम ना लगी हो, अभी रैम अलग से पड़ी हुई हो हमारे पास, रैम लग चुकी है उसमें, 3 पीस लगा चुके हम, ठीक है। और क्या रह गया, 7 आइटम थी, 3 आइटम वो बाहर वाली आइटम है, ठीक है। इसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका थर्ड स्टेज WIP,
इसका भी प्राइमरी में ना रख के हम इसको कहा ले जाएंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है भाई, इस पे GST नहीं लगाएंगे, WIP हमारा बिकेगा नहीं। ठीक है, इसको GST की डिटेल डालना जरूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है भाई, हमने WIP ट्रेड तैयार करा, ये भी पीसीज में है क्योंकि वो आइटम एस्केप कर रहा था। 3 पीसीज का WIP पड़ा हुआ है मेरे पास। अब WIP की कॉस्टिंग क्या करूंगा मैं, हम WIP में सिर्फ उतना ही लेंगे जितने का माल मेरा लगा है अभी तक। हम WIP में उतना ही लेंगे जितने का माल लग चुका है मेरा। 1500 प्लस 500 प्लस 5000 प्लस 1000, 8000 के हिसाब से हमने WIP बना दिया। मेरा 8000 का माल इधर पड़ा हुआ है, एज ए रॉ मटेरियल ही रखूंगा मैं इसे जब तक मेरा फिनिश गुड्स नहीं तैयार होएगा। क्योंकि मैंने जो बजट बना रखा है पूरे साल का, 1 लाख क्वांटिटी प्रोडक्शन का बना रखा है, 1 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस का बना रखा है। WIP का मैं बजट नहीं बनाता कभी भी। ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी मैंने पूरे साल की प्रोडक्शन का बना रखा है। जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसी पे मैं जो ओवरहेड कॉस्ट है हमारी वो लोड करूंगा। ओवरहेड कॉस्ट मतलब कि लेबर, फैक्ट्री रेंट, ठीक है, जितने भी ऊपर के खर्चे हैं वो मैं लोड कैसे करूंगा, प्रोडक्शन बेसिस पे कितना मैंने प्रोड्यूस करा। WIP में मैं वो लोड नहीं करूंगा। तो WIP में मैंने सिर्फ वही रेट लिया जितने का मैंने ये आइटम में परचेज करी थी। 8000 रुपये मैंने खर्चा करा पर आइटम पे, 1500 प्लस 500 प्लस 5000 प्लस 1000। ठीक है जी, इसको मैंने सेव कर दिया। और WIP के भी स्टेज हो सकते हैं हमारे पास, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, काफी सारे स्टेज होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम स्टॉक में आते हैं दोबारा से। स्टॉक में देखो हमारे पास 3 स्टेज आ गए। फिनिश गुड्स हमारे पास इतने पीस पड़े, 4 पीस तैयार है बिल्कुल। WIP में हमारे पास ये स्टेज हमें पता होगा भैया कौन सा स्टेज है। ये तो रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल में क्या है, रैम हमने निकाल लिया, 3 पीस यूज कर लिए, मदरबोर्ड भी यूज कर लिए हमने, ये केबल भी यूज कर ली, कूलिंग फैन भी यूज कर लिया, कीबोर्ड, LCD और ये एचडीज हमारे बाहर पड़े हुए हैं, यूं कहीं 6 पीस है हमारे पास। ठीक है, जब प्रोडक्शन करेंगे तब हम उधर से उठा लेंगे। ठीक है, WIP में हमारे पास 3 पीसीस के WIP पड़े हैं और क्या क्या यूज करा हमें पता है सामने कि ये 4 आइटम लग चुके हैं। हमें ये पता होगा ये कौन से स्टेज पे पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये स्टेजेस हो गई हमारी, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP। ठीक है, हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये तीनों स्टेज होते हैं। और WIP में बहुत सारी स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हर एक लेवल का एक स्टेज होता है कि हाँ भाई यहाँ तक मेरा BOQ इतने यूज परसेंटेज यूज हो चुका है, यहाँ तक इतना % यूज हो चुका है ये स्टेज 2 पे, स्टेज 9 पे मेरा इतने का माल लग चुका है। हमें हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम WIP का स्टेटस देखते हैं ईयर एंड में कि हाँ भाई ये मेरा माल इतने रुपए का पड़ा हुआ है, इधर स्टेज 1 पे इतना है। हम BOQ लेते हैं, पर्टिकुलर आइटम डालते हैं, क्वांटिटी वाइज अपने आप कैलकुलेट कर देता है वो। ठीक है जी, हेमंत यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं सर। पंकज, प्रतीक, मैडम, नहीं सर। हेलो, हाँ जी मैडम, पूछना आपने? नहीं सर। यहाँ तक समझना, थोड़ा सा क्लासेस दोबारा से वीडियो भी देखना, उसमें भी समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये WIP वगैरह थोड़ा टेक्निकल भी आ जाता है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है जी, ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आपको आ गया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कंजम्पशन सोर्सेज वगैरह ये हमने एक वाउचर डाल के दिखाया आपको, ये आ गया होगा समझ अच्छे से, जिसे बोलते हैं हम इन्वेंट्री वाउचर, ये डालने आने चाहिए हमें। ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए WIP क्या होता है, हमें पता होना चाहिए रॉ मटेरियल क्या होता है, हमें पता होना चाहिए हमारा फिनिश गुड्स क्या होता है। ठीक है जी, इसके बाद हमने स्टॉक भी देख लिया अपना समरी में, कैसे स्टॉक दिख रहा है हमारा। पर्सनल कंप्यूटर में 4 पीस दिख रहे हैं, रॉ मटेरियल में हमारे जो बैलेंस पीसीज है वो दिख रहे हैं, WIP में जो स्टेज है, WIP का स्टेज, सपोज करो ये WIP ना लिख के मैं इसको ना WIP स्टेज 4 लिख देता हूँ मैं। हमें पता है पहले स्टेज पे क्या होता है, WIP, इसको हम स्टेज दे देते हैं WIP स्टेज 1 या 2 दे दो इसे। ठीक है, WIP स्टेज 2 का स्टॉक हमारे पास इतने का पड़ा हुआ है। स्टेज 2 हमारे पास कितने का पड़ा हुआ है, 3 पीसीस का। हमने कितने के 8000 के हिसाब से कैलकुलेट करा था। ठीक है जी, WIP स्टेज 2 पड़ा हुआ है मेरे पास, WIP स्टेज 2 पड़ा हुआ है मेरे पास 3 पीसीस का।
8,000 रुपये रेट के हिसाब से 24,000 रुपये का माल। ठीक है, मेरी स्टॉक वैल्यूएशन साथ साथ दिख रही है, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें एक सेल की एंट्री डालते हैं। क्या डालते हैं हम? सेल की एंट्री। हमने सेल कर दिया माल अपना, सेल कर दिया। हमारा बिल नंबर था सपोज करो 102। ठीक है जी, कोस्ट सेंटर डालने की जरूरत नहीं है इसमें। कंट्रोल ऑल्ट सी, सेल करा हमने GHS, ये भी बेचने के लिए लेके जाता है हमसे, टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये हमसे खरीद के लेके गया 4 पीस अपनी दुकान, 3 पीस लेके गया, 4 नहीं 3 पीस लेके गया। कितने लेके गया? 3 पीस। बिल वाइज डिटेल यस कर दिया हमने। 125 तिलक नगर, न्यू दिल्ली 18। GST नंबर है उसके पास 8CCC, क्या नाम है, GHS है ना, G4518N1ZF। ठीक है जी, ठीक है। ये GHS टेक्नोलॉजी का GST डिटेल हमने फिल कर ली। सेल लेजर, लोकल सेल्स। ठीक है, हम जनरल लेजर क्रिएट कर रहे हैं। जनरल टाइप में मतलब सेल, मतलब सेल में कितने भी परसेंट वाला आइटम इसमें हम डाल सकते हैं, लोकल वाले। ठीक है, कोस्ट सेंटर एप्लीकेबल जरूरी नहीं है इस पे हमने। GST एप्लीकेबल यस, GST डिटेल यस। GST डिटेल नहीं डालनी हमने, मत डालो इसमें। ठीक है, गुड्स। ठीक है, लोकल सेल का लेजर क्रिएट कर लिया हमने। पर्सनल कंप्यूटर बेच रहे हैं हम, इसे क्या बेच रहे हैं? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर हमारे को कितने का पड़ा था? 13,450 प्लस 1,014। हम सपोज करो इसे 18,000 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचते हैं। ठीक है जी, CGST SGST देखो 18% कैलकुलेट कर रहा है, 9% 54,000 का 9%। ओके बिल्कुल, 4860 4860। ठीक है जी, ये हमने सेव कर दिया। अब हमें पता लगा भाई 18,000 का नहीं था, ये कितने का था? 18,500 का था। गलती से रेट मैंने 18,000 लगा दिए। 18,500 का था, गलती से मैंने रेट क्या लगा दिए? 18,000। वो ध्यान नहीं रहा, रेट रिवाइज हो गए थे हमारे। 18,000 लगा दिया 18,500 की जगह। अब 500 रुपए डिफरेंस अमाउंट का डेबिट नोट रेस करूं, उसे क्रेडिट नोट रेस करूं? बताओ भाई, कौन बताएगा? उसे डिफरेंस अमाउंट का डेबिट नोट रेस करूं या क्रेडिट नोट रेस करूं? जो GHS टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को मैंने अभी माल बेचा 18,000 का, GHS टेक्नोलॉजीज डेबिट टू सेल करा है मैंने अभी 18,000 का, उसको मैं डेबिट नोट रेस करूं या क्रेडिट नोट रेस करूं? अनम्यूट करके बताओ, कौन बताएगा? क्रेडिट होगा सर, हैं? क्रेडिट नोट ट्रेस करेंगे सर। प्रतीक बोल रहा है? हाँ जी सर। अच्छा चल, अपना क्रेडिट नोट अपने पास रख। पर पंकज बता। हेलो, हाँ पंकज बता भाई। किसमें सर, किसमें? इसमें GHS टेक्नोलॉजीज डेबिट टू सेल करा मैंने 18,000 के रेट के हिसाब से। मेरे को हाँ जी, मेरे को 1-2 दिन पता लगा यार, हमारा तो बात 18,500 पे हुई थी, मैंने गलती से 18,000 पुराने वाला रेट लगा दिया बिल के हाँ ऊपर। जी। तो 500 रुपए का और डिफरेंस अमाउंट मेरे को उससे लेना है। डेबिट नोट रेस कर देंगे सर, सेल करिए तो। सेल करिए तो डेबिट नोट, पार्टी को डेबिट करना है प्रतीक, हमें पार्टी को डेबिट करना है, पार्टी को देखना है हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि डेबिट नोट रेस करें या क्रेडिट नोट। इस केस में पार्टी को डेबिट करना है हमें और सेल अमाउंट बढ़ाना है दोबारा से। इस केस में हम क्या रेस करेंगे? डेबिट नोट। ठीक है भाई? हाँ, ठीक है सर, डेबिट नोट रेस थोड़ा करेंगे। सा ध्यान से। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर पे आओ दोबारा से, इसमें डेबिट नोट पे आ जाओ भाई। ठीक है, डेबिट नोट पे आ गए। डेबिट नोट ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें पता नहीं है, चलो देख लेते हैं दोबारा से एक बार जाके उधर। DAL GHS टेक्नोलॉजीज को कौन सा इनवॉइस रेस करा था? 102 नंबर 10 अप्रैल का, 102 नंबर 10 अप्रैल का। ठीक है भाई, डेबिट नोट पे आ गए हम। 102 नंबर 10 अप्रैल का आ गया अपने आप। ठीक है भाई, 10 अप्रैल ही डाल देंगे हम इसमें। 10 की जगह हमने सपोज करो 12 को डाली एंट्री, हमें 12 को पता लगा
2 दिन बाद, 3 दिन बाद पता लगा, 1 महीने बाद भी पता लगा। ठीक है, GHS टेक्नोलॉजीज को डेबिट करना हमें। ठीक है जी। लोकल, ये क्या है, सेल करनी है परचेज करनी है? सेल करनी है परचेज करनी है? इसमें तो परचेज का ही लेजर शो हो रहा है। GHS टेक्नोलॉजीज, 1 मिनट, इस केस में हमें सेल वाला वाउचर ही यूज करना पड़ेगा, डेबिट नोट के थ्रू नहीं होगा। इसमें सेल बढ़ानी है क्योंकि सेल पे इम्पैक्ट लेगा ये हमारा सीधा। किस पे लेगा? सेल पे। पर सेल पे लेंगे तो वो भी गलत है, सेल का तो बिल वाइज डिटेल होती है। 1 मिनट रुको जरा, फीचर्स में जाते हैं इसके। डेबिट नोट कहांगे हमारा, हमें डेबिट करना है ना, डेबिट करेंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 102 के अगेंस्ट में। ठीक है, GHS, क्योंकि बायर हमारा GHS है। इसमें लोकल सेल क्यों नहीं दिख रही हमारी? ठीक है, फीचर में जाते हैं इसके, डेबिट क्रेडिट नोट इनवॉइस आ रही है हमारी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, इसको देख लेता हूँ मैं क्यों नहीं आ रहा है इसमें। इसमें स्टॉक आ गया। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वोटर टाइप, ऑल्टर, डेबिट नोट, कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं हमें, क्रेडिट ऑप्शनल वाउचर। मंथली करेंसी हो गया। GHS टेक्नोलॉजीज डेबिट कितने रुपए का बनेगा हमारा? 500 इंटू में 3 प्लस 18%, 200, 500 इंटू में 3 प्लस 18%, 593.54। ठीक है जी, 2 नंबर डाल दिया। GHS परचेज तो सेल, लोकल सेल आइटम है हमारी पर्सनल कंप्यूटर, क्वांटिटी हमारी 0 रखेंगे हम इसमें। ठीक है, रेट हमारा सीधा रहेगा 500। GST 93 माइनस 500 डिवाइड बाई 2, 42 रुपये 70। GST GST डिटेल, करेक्शन इनवॉइस, ठीक है, एज ए इनवॉइस देखते हैं उसे। अब आ गया, लोकल परचेज लोकल सेल ले रहा है इसमें। इसमें जो है एज ए, अगर हम करते हैं एज ए वाउचर करते हैं तो ले रहा है ये इसमें। ठीक है, एज ए वाउचर करते हैं तो लोकल सेल को उठा रहा है, पर उसमें एज ए इनवॉइस करके देखते हैं हम अगर,
तो उसमें लोकल सेल वाली इंफॉर्मेशन वो हटा देता है। ये मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्यों हटा रहा है वो, ठीक है। कुछ ना कुछ हमने गलत एंट्री वगैरह या कहीं पे कुछ ना कुछ करा है। कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ना गलत डाली हुई है, जिसके कारण वो उठा रहा है गलत। ये मिलेंगे। परचेज भी सही डाली हमने। चलो ये देख के बता दूंगा मैं अगली क्लास में ना, क्यों आखिर कर रहा है। अगर मैं एज ए वाउचर करता हूँ उसे तो उठा रहा है। आप देखना अभी GHS टेक्नोलॉजीज डेबिट नोट करा हमने, एज ए वाउचर देख रहे हैं तो इधर लोकल सेल आ रहा है हमारे पास। लोकल सेल को मेरे को बढ़ाना है। GHS टेक्नोलॉजीज डेबिट टू लोकल सेल 500 रुपये, टू CGST, टू SGST हमने अलग अलग डाल दिया। ठीक है, एज ए इनवॉइस कन्वर्ट कर रहे हैं हम, उसमें भी आ रहा है। पर जैसे ही मैं एडिट करूंगा इसे, यहाँ से हट जाएगा ये लोकल सेल अमाउंट। यहाँ से ये जो वैल्यू लिखी है लोकल सेल आ रहा है जो लिखा हुआ, ये हट जाएगा जैसे ही मैं एंटर करूंगा। नीचे आऊंगा उसके ऊपर तो वो लोकल सेल हटा देगा, सिर्फ परचेजेज वाले लेजर दिखा रहा है इधर। क्यों दिखा रहा है? ये कुछ ना कुछ गलती करी हुई है हमने, ठीक है। इसको मैं देख के आपको अगली क्लास में कंफर्म कर दूंगा क्यों ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। पर एज ए वाउचर देख रहे हैं हम, तो एज ए वाउचर हमारी एंट्री ले रहा है, ठीक है। एज ए वाउचर हमारी एंट्री डेबिट नोट रेज करने दे रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अब अपने स्टॉक पे, सेल पे देखते हैं। सेल वाले लेजर पे आए हम। सेल हमारी पहले कितने की थी? पहले थी 54,000 की। 500 रुपये मेरे डेबिट नोट से सेल बढ़ गई। 500 रुपये मेरे डेबिट नोट से सेल बढ़ गई, ठीक है। जो डिफरेंस था मेरा, 500 रुपये के हिसाब से मैंने, 500 रुपये के हिसाब से मतलब 5 से 1500 करना चाहिए था ना, तो 1500 करो ना इसे। 1500 प्लस 18%, 1770 रुपये। 1770, ठीक है जी। तो 1500 करो। 500 रुपये बढ़ाना है ना पर पीस हमें। -1500 डिवाइड बाय 2, 135, 135, ठीक है जी। GST की डिटेल डालनी है हमें। देखो इसमें भी GST की डिटेल में भी करेक्शन इन इनवॉइस, क्या रीजन है हमारा? करेक्शन इन इनवॉइस। इनवॉइस मतलब कि रेट चेंज वगैरह है, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। 54,000 का पहले बिल रेज हुआ था हमारा टोटल, अब 1500 रुपये और भी हमारे ऐड हो गए, ठीक है। सेल में हमारे 1500 रुपये, 500 रुपये के हिसाब से 3 पीस के 1500 रुपये ऐड हो गए, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट वगैरह दिख रहा है इसमें। स्टॉक हमारा कम हो गया होगा 3 पीस से। फिनिश गुड्स, ये देखते हैं। फिनिश गुड्स हमारा एक ही पीस रह गया, 14,075 रुपये, ठीक है। और फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन करने के लिए वैल्यूएशन लगा दो फीफो परपेचुअल, ठीक है। अब देखते हैं हमारा स्टॉक कितना आ रहा है। फिनिश गुड्स आ रहा है 14,075 रुपये का, ठीक है। पर पीस का हमारा यही रेट था, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया? स्टॉक हो गया, ये फिनिश गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल आ गया, और WIP हमारा एज इट इज है ही, ठीक है ना जी। इसके बाद देखते हैं हम, परचेजेज आ रही है हमारी, स्टॉक आ गया, नेट प्रॉफिट हमारा, खर्चे। और अब तीसरी चीज देखते हैं हम। अब ये जो हमने बिल बनाया था, बिल बनाया है, इसकी प्रिंटिंग भी चेक कर लेते हैं आज ही, ठीक है। बिल के ऊपर आ जाते हैं, GHS टेक्नोलॉजीज। ये जो सेल का बिल बनाया था, इसकी बिलिंग प्रिंट निकालना होता है हमें, प्रिंट निकालना होता है Alt-P। हमें प्रिंटिंग की कमांड पता है, Alt-P होता है इसमें, कंप्यूटर में, टैली में Alt-P। Alt-P मतलब प्रिंट कमांड, Alt-P मतलब प्रिंट कमांड। अब इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, साइड में जो लिखा हुआ है। प्रिंट लैंग्वेज, हमारी प्रिंट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। प्रिंट लैंग्वेज क्या रहेगी हमारी? इंग्लिश, ठीक है जी। प्रिंट लैंग्वेज क्या रहेगी हमारी? इंग्लिश। प्रिंट प्रीव्यू देना है या नहीं देना? यस, प्रिंट प्रीव्यू देंगे हमेशा। नो करोगे तो सीधा प्रिंट निकल जाएगा। अगर विद प्रीव्यू लोगे तो यस, प्रिंट प्रीव्यू आएगा। प्रिंट पे हमने क्लिक करा, यस। अब देखना प्रिंट प्रीव्यू आएगा हमारे पास। देखो हमने एक हमने वो सिलेक्ट करा था, लोगो। ऊपर लोगो आ रहा है ना बना हुआ, लोगो आ रहा है बना हुआ ऊपर लगा हुआ अपने आप।
ABC मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, हमने लोगों को कहाँ से एनेबल करा था, बाहर आके एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। फीचर्स में गए, हम फीचर्स में गए, अकाउंटिंग फीचर में गए, सबसे लास्ट में देखना एनेबल कंपनी लोगो, एनेबल कंपनी लोगो, उस पर भी यस, देखो दोबारा करता हूँ मैं यस। उसने लोगों का पाथ मांगा, लोगों के पाथ के साथ आपको लास्ट में लोगों का नेम भी डालना है। हमने लोगों का नेम रखा था, फाइल नेम रखा था लोगो डॉट जेपीजी, जेपीजी फाइल नेम होता है, डॉट जेपीजी फाइल टाइप होता है। फाइल नेम हमने रखा था लोगो और फाइल टाइप रख दिया जेपीजी, क्योंकि वो जेपीजी फाइल है हमारी। ठीक है जी, यस करा हमने, सेव कर दिया था इसे। फिर दोबारा उधर ही आता है DAL करके, GHS टेक्नोलॉजीज, इसका बिल फॉर्मेट देखना था ऑल्ट पी, विद प्रीव्यू है, यस करा हमने। इसको जूम कर लो यहाँ से। ABC मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड C115 मोहन कोऑपरेटिव स्टेट बदरपुर न्यू दिल्ली, GST नंबर आ रहा है, स्टेट कोड आ रहा है, CIN नंबर भी आ रहा है, ईमेल आईडी भी आ रही है। मतलब जो इनपुट दोगे वो आउटपुट में आएगा, जो इनपुट दोगे वो आउटपुट में आएगा। इनवाइस नंबर 1 डेटेड ये, टर्म ऑफ पेमेंट, सप्लायर रेफरेंस, ठीक है। GHS टेक्नोलॉजी तिलक नगर वाले को हमने बेचा है माल, इसका GST नंबर ये है, स्टेट कोड ये है। पर्सनल कंप्यूटर बेचे हमने, क्या बेचे हैं, पर्सनल कंप्यूटर, तीन पीस बेचे हैं। क्या बेचे हैं, तीन पीस बेचे हैं, 18,000 के हिसाब से 54,000। इधर देखो CGST SGST आ रहा है पंकज जी। अगर हम इधर लिखते हैं आउटपुट CGST आउटपुट SGST, तो क्या बिलिंग पे अच्छा लगता हमारे पास लिखा हुआ? नहीं सर। प्रिंटिंग पे अच्छा लगता हाँ आउटपुट? जी। भैया नहीं सर। जिसको माल बेच रहे हैं उसको क्या मतलब आउटपुट क्या होता है? हाँ जी। क्या उसको तो CGST SGST से मतलब है, आउटपुट इनपुट से मतलब थोड़ी ना है। तो आउट ये लग गया। इसकी बिलिंग की ये जो HSN वाइज डिटेल है हमारी, हमने HSN की डिटेल डाली नहीं है अभी, ये अगली क्लास में बताऊंगा कैसे डलेगी। ठीक है, ये जो बिल वाइज डिटेल है, सपोज करो ये पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर का HSN कोड इधर आता, उसका ब्रेकअप ये दे रखा है, हाँ भाई टैक्स रेट ये रहा। अगर इसी में दो तरीके की आइटम होती, पर्सनल कंप्यूटर और माउस में अलग से सेल करता, माउस पे होता 5%, तो 5% वाला अलग से दिखता मेरा, इसी में मेरा अलग से दिख रहा, और इधर मर्ज होके आता टोटल। इसका ब्रेकअप दे रहा है वो नीचे, नीचे जो है ना वो इसका ब्रेकअप दे रहा है 4860 ऊपर जो है इसका ब्रेकअप आ रहा है नीचे। एक मिनट, ये जो 4860 है ना ऊपर, इसका ब्रेकअप आ रहा है ये नीचे। ठीक है, ये 4860 कैसे लगा, 54,000 पे 9% दोनों लगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नीचे इन्फॉर्मेशन, हमारी कंपनी का पैन नंबर दे रहा है, ये डिक्लेरेशन दे रहा है। ठीक है, ABC मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, सिग्नेचर है, प्रॉपर बिल आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं है ना प्रिंट निकालने में। ठीक है, अभी आगे समझते हैं और बिल कैसे निकलता है। ओल्ट पी की कमांड दबाई, ओल्ट पी की कमांड दिखाई, विद प्रीव्यू, नो विदाउट प्रीव्यू, प्रीव्यू के साथ ही रखना हमेशा। ठीक है, टाइटलिंग, टाइटलिंग मतलब टैक्स इनवाइस देना है, इनवाइस देना है, क्या टाइटल रखना है सबसे ऊपर, वो चीज है। ठीक है भाई, हमें टैक्स इनवाइस ही रखना है, सब टाइटल कुछ रखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, प्रिंट विद कंपनी नेम, यस कंपनी नेम का आना चाहिए उसके ऊपर प्रिंट। प्रिंट विद कंपनी एड्रेस, यस आनी चाहिए उनमें इंफॉर्मेशन प्रिंट पे, हमारे हमारे बिल पे हमारी एड्रेस नहीं आएगा तो क्या फायदा। CIN नंबर आना चाहिए, यस आना चाहिए। फोन नंबर नहीं आ रहा था उस पे, देखो हमारे प्रिंट पे फोन नंबर नहीं आ रहा, हमारे प्रिंट पे फोन नंबर नहीं आ रहा, ऊपर देखना ध्यान से, कहीं फोन नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो हमें यस करना है, अब उसे हमें यस करना है, टाइटलिंग में ही यस कर दो उसे। प्रिंट विद फोन नंबर, यस कंपनी की वेबसाइट, यस सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या आ रहा है। देखो फोन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, अब लैंडलाइन नंबर भी आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, कंपनी की वेबसाइट भी आ रही है अब। ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं, ओल्ड की दोबारा करा हमने, मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या हमें बिल पे दिखाना है क्या नहीं दिखाना वो दिखा सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर, हो सकता है मेरा बिल के ऊपर पेज नंबर या बिल नंबर मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट होता हो, मेरे को हर एक पेज के डॉक्यूमेंट देने हैं। सबसे पहले मेरे को एक सर्टिफिकेट लगाना होता है, उसके पीछे मेरे को ई-वे बिल लगाना होता है, उसके पीछे मेरे को इनवॉइस लगाना होता है, ऐसे हो सकता है ना कंपनी के डॉक्यूमेंट।
एक कंपनी कुछ भी सेल करती है उसके उसके साथ 4 डॉक्यूमेंट और लगा के देती है, तो इनवॉइस हमेशा फर्स्ट नंबर नहीं होता डॉक्यूमेंट में, इनवॉइस हमेशा फर्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं होता। इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर 4 भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट नंबर 2 भी हो सकता है, इनवॉइस नंबर 1 भी हो सकता है, इनवॉइस 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, इनवॉइस 2 से भी स्टार्ट हो सकता है। ऊपर क्या पता कोई सर्टिफिकेट लगा हुआ हो वारंटी का, या सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, तो उसको हम स्टार्ट नंबर 2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल के ऊपर 2 नंबर लिखा आएगा इससे सबसे ऊपर। पेज नंबर 2, ठीक है भाई, पेज हाँ नंबर राजा। 2, ये देखना सबसे ऊपर, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हो सकता है पेज नंबर 3 भी हो, क्योंकि मैं सबसे ऊपर अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट देता हूँ, अपनी कंपनी का एक वो देता हूँ, परफॉर्मा वगैरह देता हूँ, ऊपर का लिख के अपने लेटर वगैरह टाइप करता हूँ, प्लीज फाइंड अटैच हियर विद इनवॉइस नंबर इतना रेफरेंस टू योर कोटेशन, ठीक है। हर ये एक बिल नीचे भी के आ सकता है सर, नीचे भी आ सकता है। नहीं, ऊपर ही आएगा, वो फिर सेटिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं इसमें, इतना कुछ नहीं है, वो भी आता होगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है, वो भी देखते ठीक हैं। है सर। मतलब नॉर्मली में पेज नंबर 1 ही रहता है हमारा, क्योंकि हम लोगों को कुछ लगाना ही नहीं होता साथ में, इसलिए 1 ही रखते हैं हम, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इसके साथ साथ क्या है, पेज नंबर हो गया प्री प्रिंटेड। ये क्या होता है भाई, प्री प्रिंटेड और प्लेन पेपर। प्री प्रिंटेड वो होता है जिन्होंने अपने प्रिंट निकलवा रखे होते हैं, बिलिंग के फॉर्मेट अपने आप प्रिंट निकाल रखे होते हैं, समझ रहे कैसे। बड़ी बड़ी कंपनियां देखी है तूने, बर्जर पेंट्स, उनके अपने जी सर। कलरफुल प्रिंट पेपर होते हैं, कलरफुल उनके फॉर्मेट छपे होते हैं, बस उसके ऊपर वो टाइप करते हैं, बस उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में लगाते हैं, उस पे अपने आप बस ऊपर ऊपर का मैटर प्रिंट होके आ जाता है, बस वो पर्टिकुलर वगैरह डाल देगा, आइटम वगैरह। सब कुछ पर्टिकुलर वर्टिकुलर सब डला होता है उस पर, बस आइटम अपने आप प्रिंट होके आते हैं, रेट अपने आप, क्वांटिटी वो जब हम प्रिंट देंगे ना, देख अभी दिखाता हूँ। प्री प्रिंटेड या प्लेन पेपर, प्री प्रिंटेड, यस करा, प्रीव्यू आएगा, देखना ब्लैंक, प्रीव्यू आएगा बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक सा, क्योंकि इसका फॉर्मेट कंपनी के पास ऑलरेडी बना हुआ होगा, उसके कंप्यूटर में सेट करा हुआ होगा, ठीक है। जैसे बैंक की स्टेटमेंट होती है ना, हम पासबुक ले जाते हैं अपनी, फिर बैंक उसके ऊपर प्रिंट प्रिंट करता है, जी सर। तो उसको बोलते हैं प्री प्रिंटेड। पासबुक हमारी प्री प्रिंटेड है, सिर्फ उसके ऊपर वो सिर्फ अपने नरेशन टाइप करता है, अमाउंट टाइप करता है, ऐसे ही करता है ना, डेट समझे नरेशन सर। और अमाउंट, 3 फिगर टाइप करता है, बाकी सब कुछ उस पर ऑलरेडी छपा होता है, डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिखा होता है उस पर, ठीक है। इसे बोलते हैं प्री प्रिंटेड, ठीक है। ध्यान से ठीक है सर। देखना, प्लेन पेपर रखना है तो प्लेन पेपर है तो मतलब हमें सब कुछ अपना ही यूज करना है, यस करा हमने, सब कुछ आएगा उसके ऊपर, लोगो वोगो सब कुछ आएगा, ठीक है भाई। ठीक है सर। इसके बाद ओल्ड पी करा हमने दोबारा से, प्रिंट फॉर्मेट कौन से पे रखना है, नीड मोड क्यूक फॉर्मेट या डॉट मैट्रिक्स, ये फॉर्मेट प्रिंटर के होते हैं अपने, ठीक है। नॉर्मल में ही नीट मोड ही रहता है। कॉपीज कितनी कॉपी निकालनी है, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, या किसकी निकालनी है, 1 कॉपी निकालनी है, किसकी निकालनी है, डुप्लीकेट, एक्स्ट्रा, ओरिजिनल, क्वाड्रुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ठीक है। 2 कॉपी निकालनी है, 3 कॉपी निकालनी है, सपोज करो, ऑल कॉपी करके देखो, प्रिंट में देखते हैं क्या आता है, प्रिंट में क्या आता है, 3 कॉपी कब निकालते हैं हम लोग, एक अपने रिसिपिएंट के लिए होती है जो माल रिसीव कर रहा है, एक कॉपी रिसिपिएंट के लिए होती है, ठीक है भाई, दूसरी कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए होती है, ऐसी ही होती है ना नॉर्मली में, दूसरी कॉपी डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, तीसरी कॉपी किसके लिए होती है, जो माल बेच रहा है, सेलर के लिए, सेलर के लिए, प्रोसेसर के लिए, सप्लायर के लिए, बायर के लिए। सप्लायर के लिए जो अपने पास रह जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक है। बाहर आते हैं, ओल्ड पी दोबारा समझाते हैं इसे, ठीक है। प्रिंट कॉपीज हो गई। सिलेक्ट प्रिंटर, कौन से प्रिंटर से कमांड देनी है हमें, सिलेक्ट प्रिंटर। प्रिंटर हमारे पास हो सकता है बहुत सारे लगे हुए हों, इसमें अपने आप आ जाते हैं, जैसे मेरे को HP लेजरजेट 1005 MFP प्रिंटर से देना है मेरे को कमांड, या मेरे को कैनन से देना है, या मेरे को सेव एज PDF करना है, PDF 24 सेलेक्ट कर लिया, मेरे को PDF में सेव हो जाएगा, ये PDF में सेव हो जाएगा, एंटर करो, PDF में प्रिंट निकाल के दिखाता है तुम्हें कैसे निकलेगा, यस करो इसे, ठीक है। प्रीव्यू आया, फिर प्रिंट की कमांड दे दी हमने दोबारा, अभी देखते हैं प्रिंट PDF अपने आप ओपन होएगा मेरा, कैसे सेव करता है PDF में ये, ठीक है। मैंने प्रिंटर सेलेक्ट नहीं करा, मैंने PDF सेलेक्ट करा है, सेव एज PDF,
ठीक है, मेरे सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है PDF24 नाम से, तो तुम्हें नेट से भी मिल जाएगा, अवेलेबल है, उसमें PDF में कन्वर्ट हो जाती है फाइलें, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ठीक है भाई, फ्री सॉफ्टवेयर है सर ये? हैं? हाँ, फ्री फ्री सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर है। देखो ओपन हो रहा है अपने आप ही वो। ये आ गया बिल हमारे पास, आ गया हाँ जी सर। है ना? लोगो भी आ हाँ रहा जी है ना, अच्छा लग रहा है ना लोगो ऊपर लगा हुआ, तो लोगो भी लगाना आगे से। ठीक है भाई। ठीक है सर। हाँ, अब देखते हैं आगे और। ठीक है, Alt P करा हमने, प्रिंटिंग की ऑप्शन कम नहीं है हमारे पास, प्रिंटिंग की ऑप्शन कम नहीं है हमारे पास जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये भी कम लगती हैं तो कॉन्फ़िगर कर लो, और चीजें कॉन्फ़िगर कर लो। टैक्स इनवॉइस की जगह सिर्फ इनवॉइस भी लिख सकते हैं हम, टैक्स इनवॉइस की जगह हम सिर्फ इनवॉइस भी लिख सकते हैं। इनवॉइस मैंने सपोज करो कैपिटल में लिखा, ठीक है, ध्यान रखना कैपिटल में लिखा, कैपिटल ही लगा हुआ आएगा उधर। प्रिंटिंग लोगो यस, इधर अपने आप आ रहा है ना, वही हमने जो वहां पे सिलेक्ट करा था पाथ, अपने आप लोगों का पाथ लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट, हम इधर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट यस कर दिया, सपोज करो मैंने। अभी क्या फॉर्मेट आया था हमारे पास, अभी क्या फॉर्मेट आया था, ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मेट आया था, ये वाला फॉर्मेट आया था हमारे पास इस टाइप से। ठीक है, अब हम CA लोग हैं, हमें ऐसा फॉर्मेट थोड़ी ना देंगे, क्वांटिटी रेट डिस्काउंट ऐसे देंगे क्या हम तो सिंपल सा फॉर्मेट देंगे। सिंपल फॉर्मेट कैसा देंगे, देखो अभी दिखाता हूँ मैं। कस्टमर के सिग्नेचर चाहिए तुम्हें बिल के ऊपर, यस कर दो, हमें कस्टमर के सिग्नेचर भी चाहिए। प्रिंट मेलिंग एड्रेस डिटेल, यस, कस्टमर की मेलिंग एड्रेस डिटेल भी चाहिए। प्रिंट एड्रेस इन कंटिन्यूअस लाइन, हाँ एक ही लाइन में दे दो हमें एड्रेस। प्रिंट बैंक डिटेल, बैंक डिटेल भी आनी चाहिए हमारी उस पे, यस आनी चाहिए। बैंक का नाम, बैंक सिलेक्ट करा ही नहीं हमने, अभी अभी बाहर आके हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे उसे। ठीक है, डिफॉल्ट ले जाते हैं उसे हम आगे। क्वांटिटी आनी चाहिए उस पर, यस आनी चाहिए, कॉलम क्वांटिटी का। अल्टरनेट क्वांटिटी यस छोड़ दो उसे। रेट आना चाहिए, यस आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए डिटेल में। पैन नंबर आना चाहिए, पार्टी का पैन नंबर जरूरी नहीं है हमें, अगर लेना है पार्टी का पैन नंबर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो उसे भी यस कर लेना। बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर यस कर दिया हमने। प्रिंट ऑर्डर डिटेल, अगर ऑर्डर डिटेल नहीं चाहिए, हमारे पास ऑर्डर डिटेल नहीं है, जैसे हमारे ब्लैंक कॉलम छूट जाते हैं ना इनमें, हमारे पास ऑर्डर की डिटेल नहीं है ना बेटा, तो हमें इसे नो कर देंगे हम, ये चीजें गायब हो जाएंगी सारी। टर्म ऑफ पेमेंट डिलीवरी यस कर दो, 30 दिन का डाल रखा हमने। ठीक है, प्रिंट डिस्पैच डिटेल भी नो कर दो, क्योंकि होती नहीं है हमारे पास नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रिंट कंपनी GST नंबर, बायर GST नंबर, आइटम वाइज जीएसटी डिटेल यस कर दो। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। HSN डिटेल, एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए हमें, यस चाहिए। प्रिंट HSN वो डाल देगा उसमें। ठीक है, कॉलम है हमारे पास HSN का, चाहिए HSN का कॉलम चाहिए तो यस कर लो, अदरवाइज नो कर दो। जैसे 1.5 करोड़ से नीचे है हमारी टर्नओवर, तो HSN की डिटेल डालना जरूरी नहीं होता। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई यस कर दो उसे, कहाँ पे माल जा रहा है। ठीक है, ई वे बिल यस कर दिया। LUT ज्यूरिडिक्शन, दिल्ली का बिल है तो इसमें हम सिर्फ दिल्ली लिखेंगे, लास्ट में आता है ना सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिडिक्शन ओनली, तो हमने दिल्ली लिख दिया सिर्फ, अपने आप लैंग्वेज लिख देगा ये अपने आप। ठीक है, यस कर दो। प्रिंट इनवाइस करो, यस। देखना इनवाइस का फॉर्मेट चेंज हो गया थोड़ा सा, ये आ गया हमारे पास सिंपल फॉर्मेट, ये आ गया हमारे पास सिंपल फॉर्मेट। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट पर अच्छा फॉर्मेट है ये भी। ABC मैन्युफैक्चरर है हमारा फॉर्मेट, पहले ये था, पहले इस फॉर्मेट में था हमारा जो सबके में दिखता है। अब हमारा फॉर्मेट ये चेंज हो गया थोड़ा सा, इसे बोलते हैं ये सिंपल फॉर्मेट में। सिंपल फॉर्मेट कैसे, ABC मैन्युफैक्चरर ऊपर आ गया, देखो सबसे ऊपर क्या लाइन लिखी आ रही है, सब्जेक्ट टू दिल्ली जुडिक्शन, सब्जेक्ट टू दिल्ली जुडिक्शन। ठीक है, इनवॉइस नंबर 1, रेफरेंस नंबर, ये लोगो आ रहा है बना हुआ, डेट आ रही है, एड्रेस आ रहा है, GST नंबर आ रहा है, स्टेट आ रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल, वेबसाइट, पिन नंबर, ईमेल ID। इनवॉइस इधर लिख दिया इसने, पार्टी की डिटेल इधर डाल दी। ठीक है, पेमेंट टर्म्स इधर लिख दी, पर्सनल कंप्यूटर 3 पीस, रेट इतने, इसकी टैक्स की डिटेल अलग से ब्रेकअप बना दिया हमने, यस करा था उसे, टैक्स का ब्रेकअप भी देना है। ये नीचे इसने एनालिसिस रिपोर्ट नीचे निकाल दी। बैंक की डिटेल अगर फिल होती तो इधर बैंक का डिटेल आती, बैंक अगर डला हुआ होता तो बैंक की डिटेल भी आती। अभी मैं बैंक भी डाल के दिखाता हूँ 2 मिनट में।
ठीक है, डिक्लेरेशन डाल दिया, कस्टमर के सिग्नेचर सील, हो सकता है ना मैं ये कंप्यूटर बेच रहा हूँ, कंप्यूटर पे क्या होता है कस्टमर के साइन भी करा लेते हैं क्योंकि वारंटी वगैरह भी अटैच होती है उस पे बिल पे, कल को चेंज ना कर दे कस्टमर बिल, एडिट ना कर दे, तो मैं अपने रिकॉर्ड में भी रख लेता हूँ एक कस्टमर के साइन करा के, हाँ भाई यही बिल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। एबीसी मैन्युफैक्चरर, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, ये डिक्लेरेशन होती है, ठीक है भाई। अब एक बार ना बैंक की डिटेल डाल के दिखाता हूँ, बैंक की डिटेल कैसे दिखती है, क्योंकि हमारे इसमें ना बैंक की डिटेल डाली नहीं हुई हमने। एक एक लेजर क्रिएट करते हैं हम बैंक का, क्रिएट करते हैं हम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिखते हैं, अच्छा लगेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी, बैंक अकाउंट है ये मेरा, ठीक है जी, पोस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं है, अकाउंट नंबर है 21250100030356, ठीक है जी, ये अकाउंट नंबर है, IFIC कोड है SBIN 212501250 ये लिख दो, ठीक है जी। गलत आ रहा है कुछ, क्या बोल रहा है, मस्ट बी 6 अल्फाबेट के होना चाहिए, SBIN 21250, ठीक है जी। बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है जी। देखो सारी इंफॉर्मेशन भर रहा हूँ मैं, सपोज करो ये उत्तम नगर का है, ब्रांच हो गई हमारी उत्तम नगर, और न्यू दिल्ली भी लिख दो, उत्तम नगर लोगों को नहीं पता कहाँ पर है तो न्यू दिल्ली भी लिख दो, दिल्ली में है, ठीक है जी। इसको छोड़ दो अब उस पर आ जाओ वापस, जहाँ पे प्रिंटिंग करना हमने DAL GHS टेक्नोलॉजी, ये बिल खोला हमने, ओल्ड पी में कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ, उसमें बैंक की डिटेल यस आ रही होगी, इस पे मांगेगा बैंक कौन सा, डिफॉल्ट बैंक कौन सा हमारा SBI, डिफॉल्ट बैंक कौन सा हमारा, हमने सिलेक्ट कर दिया SBI। अब ये SBI की इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि हो सकता है हमारे 3-4 बैंक हो, तो 3-4 बैंक की डिटेल नहीं देगा ये कभी भी इनवॉइस पे, ये सिर्फ एक ही बैंक की देगा, किसकी देगा, एक बैंक की देगा, सिंगल, कौन सा सिलेक्ट करना वो आपकी मर्जी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करा हमने, स्टेट बैंक 21250100030356 उत्तम नगर न्यू दिल्ली, SBIN IFSC कोड डाल दिया उसने, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी ने मेरे से? नहीं नहीं सर, प्रतीक समझ आया कुछ? नहीं सर, हाँ जी सर, समझ आया या ऊपर से चला गया? नहीं सर आ गया, आ गया। हेमंत आ गया सर, आ गया। आ गया। पंकज पंकज हेलो पंकज, मैडम आपको समझ आया? सर हाँ जी, हो गया सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है ना, एक बार वीडियो और देख लेना आज दोबारा, ठीक है, आ जाएगा समझ, क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जरूरी चीजें हैं जो है ना बेसिक, जो हमारे बिल पे दिखना चाहिए, हमारा लोगो दिखना चाहिए दुकान का, शॉप का, जो भी है, ठीक है, अच्छा लगता है पेपर देते हुए, डॉक्यूमेंट देते हुए, कुछ भी, ठीक है। आप जुडिक्शन दे रखा है। हेलो, हाँ जुडिक्शन दे रखा है ऊपर, सब्जेक्ट टू दिल्ली जुडिक्शन। हाँ जी, जो दिल्ली का है, जब तो उसने दिल्ली का नाम दे दिया, अगर बाहर की कोई पार्टी को तब भी दिल्ली रहेगा, हमारा दिल्ली में ही राइट है ना, हम दिल्ली में ही केस कर सकते हैं, कहाँ से माल सेल हुआ है हाँ जी, तो हम दिल्ली ही रखेंगे नॉर्मल, ठीक है सर। क्योंकि हमारा दिल्ली में ऑफिस है। अगर आप दिल्ली के बाहर भी ऑफिस है तो आप ऑल ओवर इंडिया भी रख सकते हो, ठीक ऑल है। ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा ना हो ना कल को कोई पार्टी बाहर से आए और वो आपके ऊपर केस करे, फिर वो कहेगी भैया तुम वहां पे आओ कोर्ट में केस लड़ने के लिए। सपोज करो ना कोई पार्टी आ गई इलाहाबाद की, यूपी की, अब वो केस कर दे वहीं की वहीं, तो मैं बोलूंगा ना भाई मेरा सब्जेक्ट टू दिल्ली जुडिक्शन पड़ता है, मेरा दिल्ली में केस फाइल कर दूं, अच्छा, दिल्ली से माल खरीद के गया है तो दिल्ली में केस फाइल करना, मैं वहां पे क्यों आऊंगा, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है ना। जब तेरे पास टाइम था आने के लिए तो केस करने के लिए भी तो तेरे पास टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तो कोई भी पार्टी मेरे को हरासमेंट करेगी, गुजरात वाली पार्टी यहाँ से माल खरीदेगी, केस वहां पे फाइल करेगी और मेरे को वहां जाना पड़ेगा हर बार, ठीक है ना। ठीक है मैं सर। तो दिल्ली की दिल्ली में घूम सकता हूँ अपने, ठीक है ना। हाँ पंकज, चलो मैडम अगली क्लास में देखते हैं आगे, ठीक है। हेमंत, ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है सर, अगली क्लास में करते हैं आगे, ठीक ठीक है, है। ठीक है सर। चलेगा।